एक बार क्या होता है, आप जानते, आप सभी लोग जानते होंगे, मशहूर तबला वादक भारत के हैं जो है जाकिर हुसैन साहब जो है। जाकिर हुसैन साहब जो है बहुत बढ़िया तबला वादन करते हैं और लोग उनके फैन हैं, मैं भी फैन हूँ। और एक मेरा मित्र था, वो एक जगह उसने जो है तबला वादन सीखा, जब उसको लगा कि ये सही नहीं है तो वो उसने अप्रोच किया, जाट साहब को अप्रोच किया कि सर ऐसा मैं सीख रहा था लेकिन वहां मुझे बढ़िया नहीं लगा, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, प्लीज मुझे सिखा दीजिए। तो जाकिर हुसैन साहब ने कहा कि देखिए भाई, मैं कोई ट्रेनिंग वगैरह तो करता नहीं हूँ, लेकिन तुम बहुत जिद कर रहे हो तो मैं इतना कर सकता हूँ कि भाई तुमको लगभग टाइम लगेगा 5 साल और पैसे लगेंगे 5 लाख। अच्छा, उसी समय एक और व्यक्ति वहां पे अप्रोच करता है जाकिर हुसैन साहब को, कहता है कि सर मेरे को भी सिखा दीजिए, मैं अभी यंग हूँ, मेरी उम्र अभी 18 साल है और मैं इस तबला वादन की कला को बहुत अच्छे तरह से सीखना चाहता हूँ और मैं भी चाहता हूँ मेरा नाम जो है जग में रोशन हो। तो जाकिर हुसैन साहब उससे कहते हैं कि यार तुम, आपके लिए जो फीस होगी 1 लाख होगी और आपको समय लगेगा 1 साल। तो पहला वाला आदमी बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, वो कहता है सर ये कौन सी बात हुई, आपने मुझे मेरे से 5 लाख और 5 साल का समय बताया और इस लड़के से आप कह रहे हैं कि जो है 1 साल और 1 लाख रुपए लगेगा। तो जाकिर हुसैन साहब ने एक लाइन कही, वो बहुत अच्छी लगी मेरे को। उन्होंने कहा कि देखो, पहले 5 साल में से 4 साल तो मेरे को तुमने जो सीखा है उसको रिमूव करने पे लगेगा, कि जो भी सीखा है, गलत सही जो भी सीखा है उसको हटाने में लगेगा, और उसके बाद फिर 1 साल में तुम्हारी फाइनल ट्रेनिंग होगी। तो इसीलिए तुम्हारा चेंज है। तो इस कहानी के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूंगा, प्लीज 1 घंटे के 45 मिनट के लिए अपने दिमाग को एक कोरा कागज बना लीजिएगा और इस सिस्टम को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एक बार अगर ये सिस्टम आपको समझ में आ गया तो उसके बाद फिर जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं जो है। तो मैं अपना, सर स्क्रीन दिखाई पड़ रही मेरी? जी सर, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? ठीक, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो मैं अपना प्लान प्रेजेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे बहुत बड़ी न्यूज है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और आप रिलायंस को जानते ही होंगे, मुकेश अंबानी इसके मालिक हैं। और अमेजन को भी जानते होंगे, बहुत बड़ा जो है रिटेल प्लेटफॉर्म है जो है। अब ये दोनों के बीच में टाई अप हो रहा है। सोचिए कि ये लोगों का ब्रेन किस लेवल तक डिजिटल प्लेटफॉर्म को समझ रहा है और सोच रहा है कि 21वीं सदी में डिजिटल प्लेटफॉर्म ही काम करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, मुकेश अंबानी अंबानीज रिलायंस इंडस्ट्रीज टू ऑफर अमेजन 20 बिलियन स्टेक्स इन रिटेल आर्म्स, क्लेम्स ब्लूमबर्ग रिपोर्ट करती है, ये रिपोर्टिंग एजेंसी है जो है। तो देखिए, ये सब इतने बड़े बड़े लोग हैं और ये लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो डेफिनेटली हम लोगों को भी इसको समझना चाहिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में कितना दम है और कितनी ताकत होती है जो है। और उसकी वजह से अमेजन आज की डेट में नंबर 1 बना हुआ है। और हम लोग जो है जिस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ये भी जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है। तो देखिए, मैं अपनी स्लाइड की शुरुआत करता हूँ। हेलो, स्क्रीन आ रही है सर पूरी? जी इस सर, सिस्टम का बिल्कुल आ रही है। नाम इंटरनेशनल डिजिटल सोशल एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सर, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस डिजिटल रिवॉल्यूशन। ये एक डिजिटल रिवॉल्यूशन है जो कि 2021 का रिवॉल्यूशन है। ये जो है, आप लोग ये मान के चलिए कि 2021 में सब चीज डिजिटलाइज होगा। आपका एजुकेशन हो, मार्केट हो, मेडिकल फील्ड हो, जो भी फील्ड हो, उसमें डिजिटलाइजेशन का इम्पैक्ट होगा, 100% होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, शायद ये आपको तंग करें। एट द एज ऑफ 65, ये सर्वे कहता है कि 54% जो है लोग मर जाते हैं, 65 साल तक पहुंचते पहुंचते लोग मर जाते हैं। 22% लोग डिपेंडेंट रहते हैं, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के का सर्वे है जो है। डिपेंडेंट रहते हैं यानी अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। 16% लोग स्टिल वर्किंग रहते हैं। 7% फाइनेंशियल फ्रीडम पा जाते हैं, लेकिन उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता है। सिर्फ 1% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों होता है। अब देखिए, ये लाइनें आप लोगों को डरा जरूर रही होंगी, क्योंकि इसमें कुछ लोग 25 साल के होंगे, कुछ लोग 30 के होंगे, कुछ लोग 40 के होंगे, और मैं 52 का हूँ। मेरे को भी डर लगता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, वी हैव अ सोल्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताना चाहूंगा, हम लोगों के कमाने के देखिए 4 साधन हैं। चार, इसको रॉबर्ट टी कियोसाकी जी, बहुत बड़े राइटर हैं, ऑथर हैं जो है, इन्होंने
बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लिखी, बहुत ऐसी बुक्स लिखी है, रिच डैड पुअर डैड, जिनकी बिलियंस ऑफ कॉपीज बिकी हैं जो है। तो उन्होंने उन्होंने वर्किंग सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में 4 भाग में डिवाइड किया हुआ है। पहला वो कहते हैं कि एम्प्लॉय है, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय है, तीसरा बिजनेस ओनर है, चौथा इन्वेस्टर है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने की उन्होंने बताई कि 95% लोग वर्ल्ड के जो है वो सिर्फ इस सेक्शन में होते हैं जिस सेक्शन में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, और 5% लोग उस सेक्शन में होते हैं जिस सेक्शन में आपका बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स होते हैं। दूसरी चीज है कि उन्होंने बहुत बड़ा गजब की बताई कि 5% पैसा जो है पूरे वर्ल्ड का सिर्फ एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के बीच में होता है, और 95% पैसा बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के बीच में होता है। अब इन चारों में डिफरेंस क्या है, यही बेसिकली समझने की जरूरत है। आज हम आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हमने कोई दुकान खोल रखी है, चाहे हम लोग ऑफिस में जा रहे हैं, देखिए हम लोग कुछ ना कुछ बेच तो रहे ही हैं। हम लोग अपने टाइम को बेच रहे हैं, अपनी स्किल को बेच रहे हैं, सेलिंग तो हम लोग कर ही रहे हैं। एक नौकर, एक जॉब जॉब करने कोई भी व्यक्ति जाता है तो अपने टाइम को बेचता है और पूरे महीने भर इंतजार करता है कि उसको पैसे मिलेंगे, और उसका टाइम पीरियड यही होता है। उसका रीजन ड्रीम जो है सिर्फ ये होता है महीने के आखिर में उसको कितने पैसे मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर बिजनेस ओनर को भी अगर देखा जाए तो बिजनेस ओनर दुकान खोल लेता है, सोचता है बिजनेसमैन बन गया हूं मैं, और उसके बाद वो भी अपना टाइम, पैसा भी लगाता है और अपनी थोड़ी बहुत स्किल भी लगा के जो है बेचता है, और उसके बाद कुछ पैसे कमाता है। अब देखिए इस सेक्शन में एक बहुत बड़ी फॉल्ट है। फॉल्ट ये है कि ये दोनों व्यक्ति जो है, चाहे बिजनेसमैन हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन एम्प्लॉय हो, वो लोग अपने टाइम नहीं बढ़ा सकते। भाई बहुत होगा तो आदमी 8 घंटा काम कर लेगा, 8 की जगह 10 घंटा काम कर लेगा, 10 की जगह 14 घंटा काम कर लेगा, कोई 24 घंटे नहीं काम कर लेगा। इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकें। लेकिन जो दूसरा सेक्शन देखा जाए कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, इनके पास एक बहुत बढ़िया सिस्टम रहता है, क्योंकि ये लोग सिर्फ इस सिद्धांत पे काम करते हैं कि मैं 100 आदमियों से एक एक रुपए कमाऊंगा, इन कंपैरिजन टू मैं 100 रुपए कमाने के लिए काम करूं। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि ये लोग ये मान के चलते हैं मैं 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ लोगों से अगर एक एक रुपए भी लूंगा तो मेरे 10 करोड़ की इनकम हो जाएगी, और मैं 10 करोड़ रुपए के लिए काम नहीं करूंगा जो है। तो ये एक सिस्टम बना देते हैं, उनका सिस्टम रहता है, उस सिस्टम पे काम करते हैं और उससे पैसे कमा के ये लोग फिर एज ए बन जाते। तो इस सिस्टम से थोड़ा समझने की जरूरत है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो अगर हमें क्योंकि हम लोगों के साथ समस्या क्या है कि जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग रहते हैं, उस एटमॉस्फेयर में ज्यादातर लोग हम या तो हमको एम्प्लॉय देखते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय देखते हैं। तो हम लोग भी कॉपी भी हम उन्हीं लोगों को करते हैं, दूसरों को नहीं करते हैं। लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि इस सिस्टम की पावर को समझिएगा और इसको कॉपी करने की कोशिश करिएगा। अब देखिए ये नेक्स्ट स्लाइड कहती है जॉब वर्सेस बिजनेस वर्सेस पर्लवाइन। देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको वर्किंग 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 ओनली वर्किंग, कोई लाइफ नहीं है आपके पास, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, प्रोफेशनल कंपटीशन बहुत है, कट थ्रोट कंपटीशन है, इसको आप समझ के चलिए। अगर आप मेडिकल की दुकान आपने खोली हुई है, बगल में दूसरा मेडिकल स्टोर आ गया तो आपकी हार्ट बीट अपने आप बढ़ जाती है। कोई बिजनेस प्रॉफिट की सिक्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि डे बाय डे मार्जिन कम हो रहा है, कोरोना पीरियड में और कम हो गया है, लोगों का टर्नओवर कम हो गया है, और इसमें आपको पूरा टाइम देना होगा, सेल्फ अटेंडेंस देनी होगी, यानी कि आपको गल्ले पे बैठना पड़ेगा। अगर बिजनेसमैन है तो गल्ले पे बैठना पड़ेगा। अगर आप जॉब में है, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब या बिजनेस करना कोई बुरी चीज है, प्लीज इस चीज को दिमाग में रखिएगा, लेकिन उससे अच्छी चीज भी है तो उसको करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे नॉन वर्किंग, अब पर्लवाइन सिस्टम में क्या है मैं बताना चाहूंगा, जो इसकी स्पेशलिटी मेन है कि यहाँ पे वर्किंग इनकम मिलती है, नॉन वर्किंग इनकम मिलती है, यानी इसे मैं ग्लोबल वर्किंग इनकम भी बोलता हूँ, साथ साथ रेफरल इनकम भी मिलती है। इसमें कोई आपको प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, कोई बाइनरी मैचिंग नहीं है, कोई आरओआई नहीं है, नो कोई कॉइन नहीं है, कोई रिस्क नहीं है और कोई लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्ट बिजनेस ही जो है इतने कम अमाउंट से चालू होता है कि उसका कोई लाइबिलिटी आपके ऊपर रहता नहीं है। अब देखिए इस सिस्टम को इन्वेंट किसने किया था ये समझने की जरूरत है। पर्लवाइन इंटरनेशनल के फाउंडर हैं डॉक्टर डैनियल जॉनसन, बहुत ही जीनियस पर्सन है। इन्होंने 2015 में एक सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम लॉन्च किया वर्ल्ड वाइड जो है, और इंडिया में आते आते 2017 हो गया। आज की डेट में 139 कंट्रीज में इसके ऑपरेशंस को आप कर सकते हैं, यानी आप इंडिया से शुरुआत करके पूरे वर्ल्ड में अपने बिजनेस को ग्लोबली कर सकते हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस चीज को आप समझने चाहिए। अगर आप किराने की दुकान खोलेंगे तो अपने मोहल्ले से ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे,
लेकिन अगर आप इस सिस्टम में सिर्फ अपना एक अकाउंट लगा देते हैं और ग्लोबली लोगों को इसमें ये रेफर करते हैं, तो आप ग्लोबली अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। आपका बिजनेस कनाडा भी जा सकता है, अमेरिका भी जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकता है। अब देखिए पर्लवाइन सिस्टम है क्या, जो है पर्लवाइन सिस्टम जो है एक डिजिटल हब है। मैं इसे डिजिटल हब इसलिए बोलता हूँ, मल्टी डिजिटल हब है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सर्विसेज सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है जो है पूरा। तो पर्लवाइन इंटरनेशनल डिजिटल बैंकिंग सिस्टम है इनका। पर्लवाइन डिजिटल इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, ये आने वाला है। पर्लवाइन इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, ये भी आने वाला है, कमिंग सून में है। पर्लवाइन डिविडेंड यूनिट मिंट है, पीवी मिंट के नाम से है। इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है, मैं इसको अभी मैं यहाँ नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि बताऊंगा तो 10-5 मिनट इसी में निकल जाएंगे। पर्लवाइन सिस्टम का अपना जो है सोशल मीडिया भी है, इनका शॉपिंग पोर्टल आने वाला है, इनका अपना और अमेरिकन न्यूज़ चैनल भी है। आप जाके वेबसाइट, गूगल वेबसाइट पे पर्लवाइन.को टाइप करिए और टाइप करके आप देखिए तो पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ आप इसमें देख सकते हैं। इनका वेब और मोबाइल ऐप भी है जो है, आप प्ले स्टोर से जाके इसके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका सर्च इंजन आने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसमें लिखा है नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज में, लेकिन यहाँ पे सर